किया व्यास जी ने तो नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना। हे पाराशर जी, आप इस प्रकार से चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पाराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए यहाँ पर नारद जी ने उनको पाराशर कह के संबोधित किया है। तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैंने इतने वेद और पुराण लिखे, लेकिन ना जाने क्या प्रातव्य शेष रह गया है। मैंने कलम तोड़ डाली, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा, महाराज, आपने ग्रंथ तो जोरदार लिखे हैं, लेखनी आपकी अद्भुत है, लेकिन आपने उन ग्रंथों में कहीं ना कहीं भ्रामक वाक्य भी लिख दिए। महाराज, लोगों की बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है कि वह उन वाक्यों को समझ सके। आपने लिख दिया पशून आलभेत। आपका तो अर्थ निवृत्ति में था कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे दो। पहले के लोग बहुत ज्यादा पशु हिंसा किया करते थे, पशुओं को मारते थे। तो व्यास जी ने कहा, इसे रोके कैसे हिंसा को? तो व्यास जी ने सोचा कि पहले अपने यहाँ विवाह में जो कन्यादान होता है, विवाह को यज्ञ कहा जाता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए व्यास जी ने कह दिया कि ऐसे रोज रोज पशुओं को मारकर उसको अपना आहार मत बनाओ। बोले नहीं, हम तो उत्सव में इसके बिना रह नहीं सकते। तो बोले एक काम करना, जब यज्ञ करना मतलब विवाह आदि करना, तब फिर ऐसा पशु की प्रयोग कर लेना। इस तरह से बोला। उनको लगा रोज रोज का मारना तो बंद हो जाएगा, शादी विवाह रोज तो होते नहीं, 4-5 साल में कभी करेंगे, तो इतने दिन तक तो कम से कम नहीं करेंगे। तो निवृत्ति में बताया, लेकिन लोगों ने प्रवृत्ति में उसको ले लिया कि व्यास जी ने तो लिखा है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे दे, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। वेदों में बहुत सी बातें किस उद्देश्य से कही गई हैं, लेकिन कली काल का प्राणी उसे अपने सुविधाओं के अनुसार ही प्रयोग करता है। जैसे एक सज्जन बीड़ी बहुत पीते थे, बहुत बीड़ी पीते थे। तो एक बार वो एक आश्रम में गए पढ़ने के लिए। शिष्यों को पता चला कि ये जो नया नया आया है ये बीड़ी बहुत पीता है। एक दिन अवसर मिला, गुरुजी पढ़ा रहे थे, शिष्यों ने बता दिया कि गुरुदेव, यह जो नया नया चेला आया है ना, ये बीड़ी बहुत पीता है। अच्छा, गुरुजी मर्यादा को जानते थे, बड़ा बाल